वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो 11 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का ही रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई के साथ किया है। किससे किया है? तो भारतीय नौसेना ने। अभ्यास का नाम क्या है? तो जायद तलवार है। ये नौसेना का अभ्यास होता है, ये भी याद रखिएगा। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो जायद तलवार है 2018 से स्टार्ट हुआ। इसका अभी आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया है। और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस त्रिकंद हैं जो भाग लेंगे। नेक्स्ट है, डेजर्ट ईगल अभ्यास किसके मध्य होता है? ये भी इंडिया और यूएई के मध्य होता है। और यूएई में ही अभी 2 अभ्यास हुए हैं, नवडेक्स और आईडेक्स दो, और इनका नाम है नवडेक्स 23, इसका नाम है आईडेक्स 203। इनका आयोजन है कहाँ पे हुआ? यूएई में हुआ है। और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस सुमेधा ने भाग लिया। इन दोनों में है जो आईएनएस सुमेधा ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, आइस इंथन स्नो फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो AK मोहंती को नियुक्त किया गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक क्या है? तो 161वीं है। और ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पीस और हैप्पीनेस में भारत की रैंक 126वीं है। और जेंडर गैप में भारत की रैंक 127वीं है। नेक्स्ट है, मानद पाल्मे डी ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। कहाँ पे? तो कांस फिल्म फेस्टिवल में। क्वेश्चन नंबर 2 है, जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किसने किया है? तो ये तूफान है जिसका नाम है खानून। और ये है कहाँ, इससे कौन प्रभावित हुआ है? तो इससे जापान और दक्षिण कोरिया प्रभावित हुआ है। और इसका नामकरण है जो थाईलैंड ने रखा है। और इसका अर्थ क्या होता है? खानून का अर्थ होता है कटहल। और अभी जो हाल ही में बिपरजॉय चक्रवात आया था, तो उसका नाम किसने दिया है? तो बिपरजॉय बांग्लादेश ने नाम रखा है। अरब सागर में आया था, गुजरात के तट पर टकराया। और इसका अर्थ होता है विपत्ति या आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोचा चक्रवात है जो कहाँ पे आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। मोचा चक्रवात का नाम किसने रखा था? यमन ने रखा था। SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये गोवा में हुई है। SCO 2023 का अध्यक्षता भारत कर रहा है, ये भी याद रखिएगा। और SCO में नवा सदस्य देश कौन शामिल हुआ? तो ईरान हुआ है। ऑपरेशन गोल्ड आर्म किससे रिलेटेड है? तो यूके के नए सम्राट चार्ल्स III की ताजपोशी से रिलेटेड है ऑपरेशन गोल्ड आर्म। नेक्स्ट है, MV-ITT लॉयन है, ये क्या है? तो ये पहला मालवाहक जहाज है जो कि कोलकाता से म्यांमार भेजा गया। और किस प्रोजेक्ट के तहत भेजा गया? तो प्रोजेक्ट कालादान के तहत भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य के चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्क बुद्जी चावल को GI टैग मिला है? तो ये है जम्मू कश्मीर के हैं। ये वुड क्राफ्ट का अर्थ होता है नरम लकड़ी। और मुस्क बुद्जी का जो चावल है, ये सुगंधित चावल है। इनको अभी हाल ही में GI टैग मिला है। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। और जम्मू कश्मीर के बसोली जो पेंटिंग है, उसको भी GI टैग मिला है। GI टैग के बारे में है ये। तो GI टैग कब का अधिनियम है? 1999 का है। और कौन सा मंत्रालय देता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देता है, 10 वर्ष के लिए देता है। पहली बार GI टैग है 2004 में दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल में है, उसको मिला था। और सर्वाधिक GI टैग किसके पास है? तो तमिलनाडु के पास है। कितने हैं? तो 58 है। नेक्स्ट है, एकदा हार्बर बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया है? तो एकदा हार्बर बंदरगाह मालदीव में स्थापित किया गया है। किसने किया है इसका उद्घाटन? तो राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। बुलंद भारत अभ्यास कहाँ पे हुआ है? तो ये अरुणाचल में हुआ है। और 42वें नंबर का जो एशियान शिखर सम्मेलन है, ये कहाँ पे हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिखर सम्मेलन, ये 42वें नंबर वाला इंडोनेशिया में हुआ है। और आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। 11 देश इसमें शामिल हैं। 11वां देश कौन शामिल हुआ है एशियान में? तो तिमोर लिस्ते इसमें शामिल हुआ है। और एशियान का हेडक्वार्टर कौन है? तो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जकार्ता में है। वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विनर कौन है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स है। ये वाला लास्ट वाला है जो पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विनर, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। नेक्स्ट है, लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया है? तो लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर है लियोनेल मेसी को दिया गया है। फुटबॉल के प्लेयर हैं, अर्जेंटीना के निवासी हैं ये। और देश का नाम भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो अर्जेंटीना के हैं।
और लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे मिला? वुमेन में सैली फ्रेजर को मिला है। कहाँ की हैं? जमैका की हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भारतीय को IPCC के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा रमन सुकुमार को शामिल किया गया है। और ये क्या है? तो ये एशियाई हाथी विशेषज्ञ हैं रमन सुकुमार। IPCC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, और इसकी स्थापना 1988 में की गई। हेडक्वार्टर जिनेवा है और अध्यक्ष कौन है IPCC का? जेम्स फर्ग्यूसन है। और इसमें है जो 3 उपाध्यक्ष होते हैं, 3 उपाध्यक्ष में से एक उपाध्यक्ष कौन है? रमन सुकुमार रहे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थी। पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी थी। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ स्टार्ट की गई है? तो यूपी के नोएडा में स्टार्ट की गई है। 100% ODA प्लस घोषित कौन सा राज्य हो चुका है? तो तेलंगाना हो चुका है। हर घर जल प्रमाणित जिला कौन बन गया है? बुरहानपुर जिला हो गया। कहाँ का है? तो MP का है। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया? तो ये पंजाब हो गया है। CBI के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण सूद को किया गया है। नेक्स्ट है, 13 गेंदों में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? उनका नाम है यशस्वी जायसवाल। और किस टीम से हैं? तो ये राजस्थान रॉयल्स से हैं। ऑरेंज कैप IPL में किसे मिला? शुभमन गिल को मिला। पर्पल किससे मिला है? तो मोहम्मद शमी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व शेर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये 10 अगस्त को मनाया गया है। और ये जो विश्व शेर दिवस है कब से स्टार्ट हुआ मनाना? तो ये 2013 से स्टार्ट हुआ था। और 10 अगस्त को ही विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाते हैं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। और जो एशियाई शेर हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात है, यहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। तो ये सभी दिवस हैं जो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मनोज सिन्हा को किया गया है। नेक्स्ट है, 83वें ग्रैंड मास्टर किसे बनाया गया है? आदित्य को बनाया गया। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। 82वें कौन थे ग्रैंड मास्टर? विपुल्ला प्रदीप थे। कहाँ के थे? ये तेलंगाना के थे। उत्साह पोर्टल है, पॉप पोर्टल और ई समाधान CU चयन ये किसने लॉन्च किए हैं? तो ये UGC ने लॉन्च किए हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। द गोल्डन ईयर्स किसकी है बुक? तो ये रस्किन बॉन्ड की है, द गोल्डन ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, केरल विधानसभा ने किस आर्टिकल के तहत केंद्र सरकार को राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है? तो ये आर्टिकल 3 के तहत किया गया है ऐसा। और आर्टिकल 3 के द्वारा है जो राज्य का नाम सीमा क्षेत्र चेंज करने का पावर है जो संसद को होता है, और साधारण बहुमत से ये चेंज कर सकता है। मद्रास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तमिलनाडु। उत्तरांचल प्रदेश का कर दिया गया उत्तराखंड। उड़ीसा का उड़ीसा कर दिया गया। 2008 में ये किया गया। आर्टिकल 1 में है भारत और इंडिया शब्द दिए हैं लेकिन हिंदुस्तान नहीं है। भारत राज्यों का संघ है जो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। कर्नाटक के CM कौन है? तो कर्नाटक के CM सिद्धरामैया जी हैं। उन्होंने गारंटी बजट पेश किया है अभी। किरण रिजिजू हैं जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इनको दिया गया है। और किस मंत्रालय से हटाकर? तो कानून मंत्रालय से हटाकर। ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया गया म्यांमार में। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। ऑपरेशन देवी शक्त अफगानिस्तान में स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन दोस्त है जो तुर्की में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वाति माउंटेन का संबंध किससे है? तो ये राडार है स्वाति माउंटेन। स्वाति माउंटेन राडार है जो स्वदेशी है। BEL ने इसको बनाया है। BEL का फुल फॉर्म होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। और ये जो स्वाति माउंटेन रडार है तो ये हथियार लोकेटिंग रडार है। इसके 2 वर्जन लॉन्च हुए हैं, स्वाति मैदान और स्वाति माउंटेन। वर्णास्त्र क्या है? तो वर्णास्त्र हैवी वेट टारपीडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले PM बन गए हैं। तो ऐसा कौन सा द्वीपीय राष्ट्र है जिसकी यात्रा की है किसी प्रधानमंत्री ने? तो ये पापुआ न्यू गिनी होगा। और किसने की है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। G20 के पर्यटन समूह की तीसरी बैठक कहाँ पे हुई है? तो G20 के पर्यटन समूह की तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर में डल झील में हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC किसने लॉन्च किया है?
तो ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया है और ये देश का पहला होगा जो कि इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड होगा, प्लास्टिक से बना हुआ है, इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। और RPVC का फुल फॉर्म है रिसाइकलिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इससे ही ये बना हुआ है और इससे है जो कार्बन उत्सर्जन कम होगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पिड को दिया गया है। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है जो 2022 साल यूपी में हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी पहले पे थी, जीतू शुभंकर था। यूथ गेम्स हैं जो 5वें नंबर के थे, MP में हुए, आशा शुभंकर था, महाराष्ट्र पहले नंबर पे था। नेक्स्ट है पापोपेटल ज्वालामुखी, अभी हाल ही में विस्फोट हुआ, कहाँ पे है तो ये मैक्सिको में है। 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में भारत का कौन सा सुपर कंप्यूटर शामिल हुआ है तो ऐरावत शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है आवास निर्माण में सहायता के लिए गृह लक्ष्मी योजना कहाँ स्टार्ट की गई है तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में स्टार्ट की गई है। और जो SC ST और पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए आवास निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। सहायता के लिए इन्हें 3 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद है जो मूसी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है AI चैटबॉट जुगलबंदी किसने स्टार्ट किया है तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है इसको। ये बहुभाषी है। हैरिस पार्क है जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, लिटिल इंडिया कर दिया गया है। हैरिस पार्क कहाँ है तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का परीक्षण किसने किया, ईरान, और ईरान ने फतेह का भी परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ तो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री जी ने किया है। वीर सावरकर की जयंती पे किया गया है। इसमें संगोल स्थापित किया गया है जिसके सबसे ऊपर नंदी की प्रतिमा है जो कि न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवंगत हुए ऑस्कर विजेता विलियम फ्रेंडिक का संबंध किस देश से था तो USA से संबंध था इनका। ये निर्देशक थे और इनकी फिल्म क्या थी तो फ्रेंच कलेक्शन, इसके लिए इन्हें ऑस्कर मिला था। अराकू वैली और काली मिर्च का GI टैग किस राज्य को मिला है तो आंध्र प्रदेश की है अराकू वैली और काली मिर्च, इसको अभी GI टैग मिला है। स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान केरल का है। नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन है, NVS-01 है। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो GSLV F12 के द्वारा लॉन्च किया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, दामोदर मोजा जी को मिला है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC किसे नियुक्त किया गया है तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी कहाँ स्टार्ट हुई है तो मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी है जो हिमाचल प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।